नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक और नई वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 4500 पदों पे जो है सीएचओ की वैकेंसी आई थी। अब जो है नई वैकेंसी फिर से एक और जारी की गई है ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की, और इसके बाद जो है आपका 17,000 पदों पे और वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपका ड्रेसर हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्स हो गया। तो बहुत सारे पद जो है अभी और आने वाले हैं, लेकिन जो फिलहाल अभी आया हुआ है उसका नोटिफिकेशन में देखिए आपको दिखा देता हूँ। आवेदन कब से शुरू होगा ये भी सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिला अस्पताल, ठीक है, सभी जिला अस्पताल में भर्ती निकाली गई है, और अनुमंडलीय अस्पताल SDS में भर्ती निकाली गई है। सभी रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र सहायक यानी कि ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के संविदागत रिक्त पदों पर एक मुश्त मानदेय यानी कि 15,000 रुपये प्रति महीना के वेतन पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, और बिहार के लोग तो ऑलरेडी आवेदन करेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे टोटल पदों की बात करें ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की, तो जनरल के लिए 87 सीटें दी गई हैं, देख सकते हैं 87 है। EWS के लिए 22 सीटें हैं, SC के लिए 35 सीटें हैं, ST के लिए 3 सीटें हैं, और EBC के लिए 40 सीटें हैं, BC के लिए 26 सीटें हैं, WBC के लिए यानी कि वोमेन BC के लिए 7 सीटें हैं। टोटल 220 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन कब से होगा, उम्र कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे बताया गया है। उम्र जो है आपकी 1/10/2024 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो जनरल वर्ग के लिए और EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 21 से 37 साल तक दिया गया है। वहीं अगर हम पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला की बात करें यानी कि BC EBC महिला पुरुष की बात करें तो 21 से 40 साल तक उम्र दिया गया है। और जनरल महिला और EWS महिला के लिए भी 21 से 40 साल उम्र दिया गया है, और SC ST के पुरुष महिला के लिए 21 से लेकर 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट है एज में। अब देखिए आगे कट ऑफ डेट जो है 1/10/2024 को मान्य हो गई, यानी कि 1/10/2024 को जो है आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। साथ में अगर हम देखें कि आवेदन कब से हो रहा है, तो देखिए आवेदन जो है 10/12/2024 से शुरू होगी, ठीक है, 10 दिसंबर 2024 से शुरू होगी, और अंतिम तिथि की बात करें तो 31/12/2024 से आप ऑनलाइन आवेदन का जो है ये लास्ट डेट दिया गया है 31/12/2024, ठीक है। अब देखिए ये जो है नियोजन के आधार पे भर्ती है, संविदा के आधार पे भर्ती है। तो पहले जो है 11 महीने के लिए ही इसमें आपका नियोजन किया जाएगा। अगर आपका काम संतोषप्रद यानी कि आपका काम अच्छा होता है, आपका कार्य अच्छा होता है, तो उससे जो है संविदा अवधि 60 वर्ष के लिए, जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष ना हो जाए तब तक के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी पहले 11 महीने के लिए होगा, अगर आप अच्छा काम करते हैं 11 महीने में तो आपको परमानेंट जो है 60 साल के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसके बाद भी आपका अच्छा काम रहता है और सरकार को ज़रूरत रहती है तो 65 वर्ष की उम्र तक आप उसमें काम कर पाएंगे। सैलरी तो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, 15,000 शुरुआत में है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्योंकि बिहार की नौकरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो है अभी बिहार सरकार में छोटे पोस्ट के लिए अभी जो है स्वास्थ्य विभाग में ही दिया जाता है सबसे ज़्यादा सैलरी। चलिए अब बात करते हैं इसमें चयन वगैरह कैसे होगा। तो चयन जो है आपका इसमें परीक्षा के आधार पे लिया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। नीचे अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क है, उससे पहले मैं परीक्षा बता देता हूँ। देखिए परीक्षा जो है आपका 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट, और ये देख सकते हैं 15,000 रुपये सैलरी दिया गया है। और इंटरव्यू वगैरह नहीं होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं, सीधे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और लिया जाएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका चयन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं सिलेबस वगैरह की, सिलेबस वगैरह भी दिखा दूंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि
कितना पैसा लगेगा आवेदन करने में। तो अगर आप जनरल EWS BC EBC कैटेगरी पुरुष हैं तो 500 रुपये लगेंगे, महिला हैं तो 250 लगेगा। SC ST बिहार के जो हैं उनको 250 रुपये लगेगा, 250 रुपये लगेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और जो दिव्यांग है ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 250 रुपये, 250 रुपये पुरुष महिला दोनों को, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होंगे उनको 500 रुपये लगेगा पुरुष को, ठीक है। अब देखिए चयन प्रक्रिया मैंने बता ही दिया कि परीक्षा के आधार पर चयन होगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन मैंने दिखाना भूल गया था। देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है ISC मांगा गया है, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स है, ठीक है। 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी या फिर मैथ से होना चाहिए। साथ में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टोमेट्री का, या फिर 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में। ये नहीं है तो ये वाला देखिए दूसरे नंबर में भी दिखाया गया कि ISC बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से होना चाहिए, 10+2 जो है आपका बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से होना चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स किया होना चाहिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, और सारा कुछ मैंने दिखाई दिया। आप देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया के पहले जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे देख लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST अगर आप हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जाति आवासीय दोनों आपको लगने वाले हैं SC ST कैंडिडेट को। वहीं आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग यानी कि BC और EBC वर्ग के लिए भी देखिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया होना चाहिए। तीसरे में देखें तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले EWS कैंडिडेट के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि EWS प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए परीक्षा में आपका कट ऑफ मार्क्स भी रखा गया है, यानी कम से कम कितना अंक लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे। तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, BC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% और SC और ST और महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए 32%, ठीक है। सभी महिला और SC ST और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी, मेधा सूची जो है आपका बनाया जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट से जुड़ा हुआ न्यूज और जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं रोजगारबिहार.com पे आपको सारी सूचनाएं देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड करने का लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो आकर चेक कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बताया गया है, और लिंक वगैरह आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।